नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आप जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करिए। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह का व्यवहार आपको मिलेगा। इसलिए मान चाहते हैं तो लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनके सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों, साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है
तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है साथी। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं भचक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए मेरे अनुभव की कुछ बातें हैं, क्योंकि वृषभ राशि के व्यक्ति बड़े शांत प्रिय होते हैं। वृषभ राशि के भाई बहनों को यदि लगता है कि समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है या समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तब वो इतनी ज्यादा गतिशील हो जाते हैं कि उस समस्या का हल ढूंढ कर ही शांत रहते हैं, जब तक शांति नहीं से बैठते हैं। इस राशि के लोग संगीत की शक्ति से संपन्न होते हैं। इस राशि की जातक अपनी वाणी से एक समय पर सैकड़ों लोगों को प्रभावित और आकर्षित कर सकते हैं। इस राशि के लोगों को सौदेबाजी करना पसंद है। जितने बाहर से कठोर नजर आते हैं, भीतर से उतने भी नरम होते हैं। वृषभ राशि के भाई बहन कला प्रिय, दृढ़, दयालु प्रकृति और इन्हें परिवर्तन प्रिय होता है, चतुर होते हैं ये लोग। अपनी विचारधारा योजना को किसी को भी सुराग तक लगने नहीं देते। जब ये लोग किसी काम में लगते हैं ना, तो सभी कामों की छोड़ पहले उसे ही पूरा करने में लग जाते हैं। और वृषभ राशि के लोग प्रयत्न और परिश्रम को सदा महत्व देते हैं, न मना रहे। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको आपके सामने रखी। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत है, क्योंकि आधार ग्रह नक्षत्र है। तो सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए उच्च राशिगत लग्नेश और षष्ठेश शुक्र और राहुदेव, नीच राशिगत द्वितीयेश और पंचमेश बुधदेव के साथ 11वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। यहां नीच भंग राजयोग हो रहा है बुधदेव और शुक्रदेव का ध्यान रखिएगा। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। तीनों ग्रहों की सप्तम दशा पंचम भाव कन्या राशि पर रहेगी। बात करते हैं सूर्यदेव और शनिदेव की। सूर्यदेव और शनिदेव माह के आरंभ में चतुर्थेश सूर्यदेव नवमेश और दसवें शनिदेव के साथ कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि 11वें भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च को शनिदेव आपके लिए ससनामक पंचमार्पुर योग में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव मार्च के माह में मार्गीय अवस्था में मिथुन राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव वृषभ राशि वालों के लिए लगन भाव से संचरण करेंगे इस महीने। केतु देव कन्या राशि पंचम भाव। यह है वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में ग्रह योगायोग। इन सभी ग्रह योगायोगों को मोटा मोटा यदि मैं देखूं तो वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय जैसे मामलों में मोटा मोटा मैं चर्चा करूं तो व्यक्तिगत रूप से इन कामों में सफलता मिलती नजर आ रही है। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में आमदनी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। आपकी निर्णय क्षमता बस मजबूत रखनी है, आत्मबल को कमजोर नहीं होने देना है, स्वाभिमान मजबूत रखिएगा लेकिन अहंकार पर काबू रखिएगा, अत्यधिक आत्मविश्वास से बच के रहिएगा। और आपने ऐसा किया तो जॉब संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, कार्यक्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, कैरियर में गति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी और रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लाभ प्राप्ति के बेहतर मौके मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के अनुकूल सफलता के योग नजर आ रहे हैं और कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए व्यर्थ के भटकाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया और शोध के क्षेत्र जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह महीना लाभ का संकेत दे रहा है। पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा, परंतु सुखी पारिवारिक जीवन के लिए आपको कान के कच्चे नहीं रहना, इस बात का ध्यान देना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण महीना ठीक है लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भी नहीं करनी। यह था मोटा मोटा वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 के ग्रह नक्षत्रों की योगायोग का संकेत। जब ये योगायोग आपस में दृष्टि संबंध और युति संबंध जब ग्रह बनाएंगे तब वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव प्राप्त होगा,
अब मैं विषय से इस विषय पर आऊंगा और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, कैरियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। वैदिक ज्योति पंचम भाव को शिक्षा का भाव मानती है। वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी बुधदेव का संचरण निज भंग योग में लाभ भाव में हो रहा है। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूलता का अच्छा संकेत मिला है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम होंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। मां के आरंभ में नवम भाव के स्वामी शनिदेव का संचरण अपने कारक भाव दसम भाव में सूर्यदेव के साथ हो रहा है। कैरियर और उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा और कामकाज और कारोबार और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सपने साकार होंगे। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति वृषभ राशि वालों को होगी। यदि आप विज्ञान, कॉमर्स के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, सफलता में 4 चांद लगेंगे। अकाउंट के क्षेत्र में रिसर्च करते तो लाभ मिलेगा। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए प्रयास कर रहे हैं, कदम बढ़ाइए, सफलता आपका इंतजार करिए। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा और कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है। मार्च का महीना और वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण, नौकरी, कामकाज और कारोबार के दृष्टिकोण से मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। दसम भाव में सूर्यदेव के साथ शनिदेव विराजमान रहेंगे। भाग्य शनिदेव आपके लिए 29 मार्च तक सत्सनामक पंच महापुरुष के योग की स्थिति में तृतीय सूर्यदेव के साथ कर्म स्थान में विराजमान है। लाभ भाव में लग्नेश और षष्ठेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से राहुदेव के साथ संचरण करें। धनेश बुधदेव भी निजभंग राज योग में लाभ भाव में मीन राशि में विराजमान है। कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन में बढ़ोतरी के उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साधनों में वृद्धि होगी। अपनी सूझबूझ और संतुलन दृष्टिकोण से व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। मनचाहे लक्ष्य की पूर्ति होगी। व्यापारी जातक अपनी रणनीति के अनुसार अच्छी प्रगति करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको सहकर्मी और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्य में बड़ी सरलता से संपन्न होंगे। आपके कार्य बहुत सहजता से संपन्न हो जाएंगे। पदोन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। महीना कारोबार, नौकरी और नौकरी में किए गए आवेदन में लाभ का संकेत दे रहा है। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए यह महीना पूर्णतः लाभ, सफलता और उन्नति के अवसर का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का भी नई कार्य योजना पर सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव की दसम भाव में उपस्थिति सुफल प्रदान करेगी। कार्य में सफलता मिलेगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कार्य, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति होगी और आर्थिक मुनाफा हासिल करने में वृषभ राशि वाले लोग सफल होंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस का सहयोग उत्तम रहेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मदद भी मिलेगी। प्रमोशन और पदोन्नति की प्रबल संभावना। कोई भी पारिवारिक पुश्तैनी व्यापार है तो इस महीने अच्छा लाभ मिलने का संकेत है। परंतु राहुदेव का लाभ भाव में होना इस बात का भी संकेत दे रहा है कि बस थोड़े से धैर्य और संयम की आवश्यकता है। इच्छाओं पर थोड़ा सा काबू रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपनी सोच में पवित्रता रखें, फॉल्स इल्यूजन से बचें और अनैतिक कार्य से अपने आप से दूर रखेंगे तो पूर्णतः मार्च 2025 का महीना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा। लाभ भाव में उच्च राशि मीन में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देख रहे हैं। कुटुंब के स्वामी बुधदेव भी शुक्रदेव के साथ निज भंग योग में लाभ भाव में संचरण करें। पारिवारिक व्यवसाय में शामिल लोगों के लिए इस समय बिजनेस के विस्तार के शानदार संकेत नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जातकों को इस माह अपने जीवन साथी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। परिवार आपके साथ एक स्तंभ की तरह खड़ा नजर आएगा, जिसके कारण आप जीवन में आ रही सभी बाधाओं को आसानी से दूर करने में सक्षम रहेंगे। वे जातक जो अविवाहित है उन्हें इस समय किसी अच्छे प्रस्ताव की मिलने की संभावना है और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। इस महीने आप परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी बखूबी से निर्वहन करेंगे। परंतु कुटुंब भाव में विराजमान मंगल देव के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी तकलीफ नहीं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करना बहुत जरूरी, अन्यथा आप न चाहते हुए उन्हें नाराज कर सकते। मंगल देव आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है, जो खर्चों को दिखाता है। इस समय न चाहते हुए भी खर्चा बढ़ सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतेगी। अनावश्यक खरीदारी का योग नजर आ रहा है। यदि खर्चों में ध्यान नहीं रखा तो आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
साथ ही पंचम भाव में केतु देव की उपस्थिति के कारण निजी जीवन में वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। यदि रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता नहीं रखी तो परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती है, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिएगा। नमन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना ठीक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना संकेत थोड़ी सी जीवन शैली आप अच्छी रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही मत करिएगा। इस महीने क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में मां भगवती दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला हर रोज जाप करेंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। इस महीने हर बुधवार को किन्नर को श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान देना ठीक रहेगा, क्योंकि होलिका दहन है मार्च के महीने में। होलिका दहन के दिन 7 काली हल्दी, 7 कमल गटे, 7 गोमती चतर, 7 हकीक के पत्थर अपने उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर होलिका की अग्नि में दहन करने से पहले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना बहुत जरूरी है। होलिका की अग्नि में इसे अर्पित कर लीजिएगा, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। यदि परिवार में सुख शांति नहीं, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है तो सताना जला लीजिएगा अपने ऊपर से श्रद्धा अनुसार और 7 बार उसार कर होलिका दहन की अग्नि में 11 आहुतियां दे दीजिएगा। उस समय आपकी स्वास्थ्य और परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपको परीक्षा में उत्तम परिणाम मिले तो हर रोज श्रद्धानुसार लगातार पूरे महीने हर रोज श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब निधन कन्या को दान देना उत्तम रहेगा। और इस महीने गायत्री मंत्र का मानस जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वेद माता गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इससे आपका मन शांत रहेगा और परीक्षा परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं,
और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।